ऑलराइट गाइस, हम लोग एम्प्लॉय सर्विस का सारा बिजनेस लॉजिक पिछले वीडियो में लिख लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग इसके कंट्रोलर को लिखेंगे, ठीक है। कंट्रोलर से रेस्ट एपीआई बनाते हैं ना। तो आप लोग देख सकते हैं सारा जितने भी करंट एपीआई का हमें सर्विसेज बनाने थे वो हमने बना दिए थे अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट। ओके, एक वैलिडेशन भी हम लोग ये चेक कर रहे थे। नाउ एम्प्लॉय कंट्रोलर पे आते हैं। सबसे पहले कंट्रोलर बनाते हैं एक वेलकम। ओके, मैंने कहा था ना एक वेलकम बनाएंगे। गेट मैपिंग, ये हेलो वर्ल्ड है, स्लैश हेलो पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी। रेस्पॉन्स एंटिटी क्यों? क्योंकि हमें रिस्पॉन्स के साथ साथ उसका कोड भी चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्स के साथ साथ हमें एचटीटीपी का स्टेटस कोड चाहिए, इसीलिए हम रिस्पॉन्स एंटिटी भेजते हैं, ये ध्यान रखो। और हमेशा रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ ही रेस्ट एपीआई में हमें रिस्पॉन्स भेजना चाहिए, ठीक है। ये एक अच्छा प्रैक्टिस होता है, वरना कितने तो यहीं ये कर देते हैं, डायरेक्ट रिस्पॉन्स एंटिटी को हटाओ, एम्प्लॉय बी भेज दो, सीधे ये भेज देता है। बट ये दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस। ओके ओके, हम लोग यहाँ पे हेलो बना रहे हैं ना, तो स्टार वेलकम, ठीक है। रिटर्न करना है न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी हेलो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, और इसके साथ देखो एचटीटीपी स्टेटस कोड डॉट ओके। समझ गए, ये हमारा है एक रेस्ट एपीआई, दिस वन इज वन रेस्ट एपीआई, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट एपीआई बनाते हैं, ठीक है, करंट एपीआई से। तो चलो सबसे पहले तो इंजेक्ट कर लो अपने डिपेंडेंसीज को। एट द रेट ऑटोपैड प्राइवेट आई एम्प्लॉय सर्विस, ओके, एम्प्लॉय सर्विस आई एम्प्लॉय सर्विस। ओके ना, चलो बनाते हैं रेस्ट एपीआई। सबसे पहला रेस्ट एपीआई बनेगा हमारा एट द रेट गेट मैपिंग। एट द रेट गेट मैपिंग के साथ ये सारा कुछ देगा ना, ये सारा लिस्ट देगा। तो हम लोग पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बी, ठीक है। हमें चाहिए ना लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बी, EMPLOY एम्प्लॉय बी गेट ऑल एम्प्लॉय। ओके, पैरामीटर में क्या लेगा, कुछ नहीं, और रिटर्न कर देगा हमें न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी सर्विस एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय, और एचटीटीपी स्टेटस कोड क्या लेगा डॉट ओके, ठीक है। ये एक बन गया। चलो दूसरा बनाते हैं जो गेट मैपिंग करेगा, बट वो हमें आईडी से लेना पड़ेगा। ओके, तो आईडी गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी ओके, एम्प्लॉय बी गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। ओके, पाथ वेरिएबल के थ्रू लेगा ये जो कर्ली ब्रेसेस में आपने लिखा है ना, इसको पाथ वेरिएबल के थ्रू कैच करना होता है, ठीक है। पाथ वेरिएबल, और सेम ही नाम रखना होता है, आईडी है तो आईडी ही रखना पड़ेगा। पाथ वेरिएबल स्ट्रिंग आईडी, ठीक है। न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करेगा, और क्या करेगा, सर्विस को कॉल करो डॉट गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, आईडी पास कर दो यहाँ पे। और अगर मिल गया तो ठीक है, मिल गया तो ये ओके भेजेगा, नहीं मिलेगा तो ये बैड रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। एडवाइस के अनुसार से देखना फिर। चलिए, गेट मैपिंग हो गया, फिर एट द रेट पोस्ट मैपिंग करते हैं, ठीक है। पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी में हमें फिर से जब सेव हो जाएगा ना, हमें एम्प्लॉय बी मिल जाएगा। ओके, ऐड एम्प्लॉय, सेव होने के बाद एक हमें रिस्पॉन्स चाहिए ना कि सेव। तो देखो इसमें हमें रिक्वेस्ट बॉडी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें बॉडी में कुछ मल्टीपल वैल्यूज़ भेजने पड़ेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, दिस इज योर एम्प्लॉय DTO, ओके, योर रिक्वेस्ट इज एम्प्लॉय DTO। अगर नेम में किसी को कन्फ्यूजन है तो हम एम्प्लॉय रिक्वेस्ट को एम्प्लॉय DTO भी कर देंगे। ओके, चलो कर ही देते हैं।
एम्प्लॉय रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जाओ, रिफैक्टर पे क्लिक करो, रिनेम पे क्लिक करो, रिक्वेस्ट को हटाओ और यहाँ पे लगा दो DTO। ठीक है, रिफैक्टर करो, सिलेक्ट ऑल करना, ओके करना, सब जगह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न हमें करना है, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, फिर क्या करना है, सर्विस को कॉल करो, डॉट एड एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय DTO भेजो, HTTP स्टेटस डॉट क्रिएटेड, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इसीलिए HTTP क्रिएटेड। ओके, नाउ हमारे पास पुट मैपिंग होगा अपडेट करने के लिए। ठीक है, और बाकी सब कुछ पब्लिक पोस्ट के लिए, पोस्ट के जैसे ही काम करता है ये एम्प्लॉय B। ओके, अपडेट एम्प्लॉय, और रिक्वेस्ट बॉडी में पाथ वेरिएबल पहले लेगा ये, क्योंकि हमें पाथ वेरिएबल से एक भेजना पड़ेगा ID, इसके बेसिस पे ये फैच करेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे @path वेरिएबल स्ट्रिंग ID, सेम नेम, जो नेम यहाँ पे है सेम वही नेम है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ईमेल लिखते तो यहाँ पे हम लोग ईमेल लिखते। ओके, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, @request बॉडी। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी एम्प्लॉय DTO, एम्प्लॉय DTO, एम्प्लॉय DTO। अब कितनों को कन्फ्यूजन होगा @path वेरिएबल @request बॉडी क्या है, तो अभी पोस्टमैन पे जब हम लोग जाएंगे ना तो बताएंगे @path वेरिएबल @request बॉडी क्या है। ओके, तो अभी के लिए बस आप लोग देखते रहिए। रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, ओके, सर्विस आई एम्प्लॉय सर्विस डॉट अपडेट एम्प्लॉय, चलो ID एम्प्लॉय DTO भेज दो, और HTTP स्टेटस क्या भेजना है, ओके भेजना है। ठीक है, क्योंकि ये अपडेट हो गया होगा तो ओके। नो, लास्ट हम लोग को करना है डिलीट मैपिंग। ठीक है, और डिलीट किस बेसिस पे करना है, हमें ID के बेसिस पे ही डिलीट करना है। ठीक है, ये बेसिक असाइनमेंट में ऐसा ही बताया गया था, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, और जब रिटर्न होगा तो रिटर्न क्या होगा, वाइड। ठीक है, रिटर्न हम लोग का वाइड होगा, तो चलो वाइड की जगह पे हम लोग ये करते हैं अभी। ठीक है, डिलीट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय। रिटर्न तो कुछ करेगा नहीं है क्योंकि ये वाइड देगा। ठीक है, डिलीट एम्प्लॉय ID, नो 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 नो, @path वेरिएबल स्ट्रिंग ID। ठीक है, अब देखो रिटर्न तो इसको करना पड़ेगा न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है, अब बॉडी में तो कुछ जाएगा नहीं, बॉडी में तो कुछ जाएगा नहीं, तो हमको बस एक HTTP स्टेटस ही भेजना पड़ेगा, डॉट नो कंटेंट, दैट मीन्स डिलीटेड। अब देखो इसीलिए यहाँ पे हमने स्टार मार्क लगा दिया। अब हमें पता चल गया कि इसके बॉडी में कुछ जाने वाला है नहीं, तो स्टार मार्क लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वाइड नहीं लेगा शायद, वाइड में एरर देगा, इलीगल टाइप वाइड। ओके, तो स्टार मार्क लगा दो। नो, योर रेस्ट API इज ओके, रेस्ट API हमारा बन के तैयार है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिक एप्लीकेशन बन के तैयार है। अब आप इसको स्टार्ट कीजिए, इसको चलाइए। अब इसमें दो चीज़ बच गए हैं, एक DTO वैलिडेशन, एक कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, और एक स्वैगर लगाना, बस 2-3 चीज़ बच गए हैं। तो चलिए हम आप लोग को इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और इसको पोस्टमैन से बनाते हैं। इनेबल एनोटेशन प्रोसेसिंग, ओके, दिस वन इज़ एरर ऑफ लॉम्बॉक। लॉम्बॉक जो है ना चल ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, लॉम्बॉक अगर नहीं चल रहा है ना, लॉम्बॉक का एरर हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि ये सिस्टम में बहुत ही एरर आ रहा है। इसको हटा दो, Ctrl+Shift+Alt+L। ठीक है, ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, नो आस्क कंस्ट्रक्टर,
all ask constructor, now getter setter alt insert getter and setter, ठीक है। एम्प्लॉय सर्विस एम्प्लॉय बी का भी बना दो, ये भी फिर बोलेगा हमें गेटर सेटर नहीं मिल रहा है, शिफ्ट एल, ओके। सेलेक्ट नन, alt insert, ओके। नाउ गेटर सेटर, तीन चीज़ मेन होता है, देखो नो आस्क कंस्ट्रक्टर बनाना होता है, ऑल आस्क कंस्ट्रक्टर बनाना होता है, और गेटर सेटर बनाता है। टू स्ट्रिंग तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, फिर अगर टू स्ट्रिंग बनाना चाहते हो तो ऑल्ट इंसर्ट करो और टू स्ट्रिंग देखो, यहाँ मेथड है टू स्ट्रिंग पे, इसको क्लिक करो और बना दो टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये डिपेंड करता है खुद पे। चलो अब देखो, अच्छा लॉग भी इसको नहीं मिल रहा है, ये लॉग SLF4J, अच्छा लॉन्बॉक्स सपोर्ट ही नहीं कर रहा तो लॉग मिलेगा कैसे। चलो प्राइवेट स्टैटिक फाइनल लॉगर SLF4J का लॉगर डॉट लॉग इक्वल टू लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर एम्प्लॉय सर्विस डॉट क्लास, ओके। अब तुम्हारा लॉग सपोर्ट करेगा, पब्लिक बना दो ना, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ओके। ना डेटाबेस चेक कर लेते हैं, डेटाबेस कनेक्ट, ओके। कंपनी नाम का डेटाबेस है, अंदर एम्प्लॉय है, अभी कितने डेटा हैं, एक भी डेटा नहीं है, ओके। हम लोग डेटा डालते हैं, ऐड एम्प्लॉय, ठीक है, पुट करते हैं, बॉडी पे आओ, बॉडी पे नेम है, ईमेल एड्रेस है, डेजिग्नेशन है, फुल टाइम, जॉब टाइप है, ओके। अब देखो पाथ वेरिएबल में क्या होता है ना, ये जो एम्प्लॉय के बाद जो भी यहाँ पे भेज रहे हो ना स्लैश में, ये सारे पाथ वेरिएबल है। यहाँ पे अगर तुम ईमेल भेजोगे तो पाथ वेरिएबल है, ये पाथ के साथ ही भेज रहे हो ना। लेकिन बॉडी क्या होता है, रिक्वेस्ट बॉडी, जब हम लोग इसमें जेसन के फॉर्म में बॉडी पे जाकर बॉडी भेजते हैं, मतलब इसके साथ एक हेडर जाता है, एक बॉडी जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बॉडी। चलो पोस्ट करके देखते हैं हमारा एम्प्लॉय सेव हो रहा है। चलो ये सेव हो गया, ये डेटाबेस में सेव हो गया। चलो ललन के जगह पे हम लोग कुंदन करके देखते हैं, कुंदन, चलो कुंदन भी सेव हो गया। अच्छा फिर से कुंदन को सेव करते हैं, एरर आ गया, एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, रन टाइम एरर आया, ओके। दैट मीन्स हमारा हैंडलिंग भी सही काम कर रहा है, ओके। चलो पोर्ट करो, अपडेट करना है ना हमें, और किससे अपडेट करना है, kundan@gmail ऑन द बेसिस ऑफ आईडी के बेसिस पे अपडेट कर रहे थे, चेक कर लेते हैं ना, एम्प्लॉय सर्विस अपडेट एम्प्लॉय आईडी के सर्विस पे कर रहे थे, ओके। तो कुंदन का आईडी हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं डेटाबेस से, कुंदन का आईडी ये है, ठीक है। तो इसको पाथ वेरिएबल में भेजो आईडी और पुट मैपिंग करो, और कुंदन की जगह पे नाम, इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जगह पे इसका ये कर दो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके। डेजिग्नेशन ही चेंज कर दो, डेटाबेस में देख लो अभी सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर, चलो चेंज करो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देखो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, ये बन गया सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके। दैट मीन्स हमारा पुट भी काम कर रहा है, ओके। चलो गेट करके देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय के साथ ये हटा दो और गेट पुट के जगह पे गेट लगा दो और सेंड करो, ये देखो सारा एम्प्लॉय आ गया गेट में, ठीक है। चलो डिलीट करके देखते हैं, किसको डिलीट करें, ललन को डिलीट करते हैं, इसको रखो, पाथ वेरिएबल में हम लोग को आईडी भेजना है और मैपिंग कैसे रखना है, डिलीट, डिलीट कर दो,
204 नो कंटेंट, दैट मीन्स यहाँ से हमको ललन चला जाना चाहिए, ललन चला गया। ओके, दैट मीन्स हमारा रेस्ट पे सारा काम कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बोनस क्वेश्चंस एंड इसमें हम लोग स्वैगर लगाएंगे, स्वैगर लगाना भूल गए हैं, और DTO वैलिडेशन करेंगे और कस्टम एक्सेप्शन लगाएंगे। ओके, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।